वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ पावर प्ले। और अनफॉर्चुनेटली अफवान रिजल्ट्स हमारे फेवर में नहीं गए। वर्ल्ड कप हमने नहीं उठाया, इंग्लैंड ने उठा लिया। लेकिन यार मैं चलो मैं बॉयज को बैकिंग तो करूंगा कि वेल प्लेड। अनफॉर्चुनेटली आप क्वालिफाई ऐसे होके आए, आपने सेमीफाइनल बहुत अच्छा खेला, फाइनल में भी अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई। इससे बॉलिंग ने, बैटिंग वही पैथेटिक अप्रोच। वही स्टार्ट में आपने पावर प्ले में कुछ नहीं करना, वही 30 32 रन 36 रन का अपने पावर प्ले खेलना है। और रिजवान वही देख लो आप, सेम वही लाइन लेंथ, उसी पे एज लगता है, फिर वही बोल्ड हो जाते हैं। बाबर आजम ने भी यार इतने गलत टाइम पे विकेट दे के चला गया, कुछ थ्रू आउट टूर्नामेंट कुछ नहीं किया यार। आप खुद देखो, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट अपना सबसे ज्यादा रन इस टूर्नामेंट में किसने, विराट कोहली ने शायद बनाया ना। विराट कोहली का मेरे ख्याल से एवरेज बाबर आजम की स्ट्राइक रेट से ज्यादा होगा। आप ये देखो स्टेट्स में। तो मतलब इतना खराब बैटिंग आपने थ्रू आउट द टूर्नामेंट की है, ऊपर से आपने यार कैप्टेंसी इतनी बुरी की है इस पिच के ऊपर। इस पिच पे तो आपको जीतना था यार। आपको स्पिन भी मिल रही है, आपको फास्ट बॉलिंग पे भी असिस्ट मिल रही है, लेकिन यार बैटिंग के अंदर शान मसूद ने आपसे अच्छी बैटिंग की है। सीधी बात बताऊं आपसे, थ्रू आउट द टूर्नामेंट बाबर आजम से एक छक्का नहीं लगा। मतलब इससे ज्यादा शर्मनाक बात क्या होगी, आप मुझे बताओ। मतलब आप T20 खेल लो, आपसे छक्के नहीं लग रहे। आपसे एडिलेड में छक्के नहीं लग रहे, आपसे सिडनी में छक्के नहीं लग रहे, आपसे मेलबर्न में छक्के नहीं लग रहे, आपसे पर्थ में भी छक्के नहीं लग रहे। तो आपसे छक्के लगेगा कहीं, कहाँ लगेंगे छक्के, मुझे बताओ। आप बताएं या देखें बैटिंग के बारे में बताएं मुझे, आप क्या किया आज पाकिस्तान ने। देखें असल असल मैच तो बैटिंग से ही हारे हैं। बॉलिंग में अगर हम आगे चल के बात करेंगे कि क्या मतलब, वो तो वही बात है ना कि बाल की खाल को धेड़ने वाली बात हो जाएगी बॉलिंग में अगर हम नुक्स निकालें। लेकिन असल हम्म। मसला जो आपकी बात बिल्कुल सही है, हम बैटिंग में मतलब 138 वाज नेवर इनफ यार, और उनकी बैटिंग 11 तक है। तो मतलब इट वाज मतलब कभी भी वो आपको इनफ नहीं पड़ने थे, हालांकि फिर भी बॉलर्स ने आपको यार चांसेस आप दिए। मुझे एक बात तो बता, बैटिंग 14 ओवर में आपने 100 रन कर लिया, आपने अगले 6 ओवर में से 38 रन बनाए। असल में आपको मैं एक बात बताऊं, हम मैच हारे हैं। जो हमारा टर्न अराउंड पॉइंट है ना, आपकी बात चलो पावर प्ले वाली, मैं पावर प्ले को इतना बुरा नहीं बोलूंगा। 4 5 रन शॉर्ट थे, वो हारिस की बेवकूफी की वजह से हारिस ने इमेच्योरिटी दिखाई। लेकिन अगर वो सेंसिबली हारिस 4 5 बॉलें खेलता तो हम 45 46 पे एंड करते, जो मेरे हिसाब से डिसेंट पावर प्ले था। असल हमारे 11 ओवर तक जो था ना, हमने वो जो पंच मारा था ना लिविंगस्टन को, जो 16 ओवर का रन निकाल दिया था शान मसूद शान ने। मसूद वाला। हम ट्रैक थे हम ऑन ट्रैक थे। फिर जो वहां से गेम चेंज हुआ है ना, पहले बाबर आउट हुए, फिर उसके बाद इफ्तिखार की एक बिजार सी इनिंग्स आई, वो मेडन हो गया, फिर इफ्तिखार आउट भी होकर चले गए। बस वहां से जो है ना मैच जो है एक तरह से कह सकते हैं पलट गया, हमारे हाथ से निकल गया। उसके बाद शादाब और शान ने थोड़ा कंसोलिडेट करा, तेज भी खेला, शादाब ने लेकिन अच्छे फिर 20 22 वही रन शान मसूद ने यार गलत करे। टाइम पे शॉट मार दिया फजूल वही का। शान मसूद ने, देखे आपको, आपके 4 ओवर्स थे और आप थे 120 रन के करीब, 119 रन टू बी एग्जैक्ट आपका हम्म। स्कोर था। 4 ओवर्स 16 पे। आपके पास स्कोर, बिल्कुल आगे 4 ओवर से स्कोर करने को। यहाँ से जो है आपने मैच लूज करा। पहले शान ने विकेट थ्रो करी, अब देखें उसका शान का शॉट मारने का तो रीजन समझ में आ रहा है, क्योंकि लिविंगस्टन बहुत इनसाइड दस बाउंड्री थे। लेकिन आपको पूरा मारना था, आपने एलिवेशन की बजाय उसको ऐसा मारा कि वो फील्डर के हाथ में जा रहा है कैच। पहली दफा सैम करन ने, लेकिन फिर तो सैम करन को क्रेडिट ही आता है जिस तरह से वो एज अ बॉलर इवॉल्व हुए हैं ना इस टूर्नामेंट में। मतलब इतनी यार जल्दी प्रोग्रेशन मैंने जाहिर है कम हमें देखी पता थी। था एक जो बॉल हमें थ्रेट करेगा वो सैम करन ही था। देखो मार्क वुड खेल मतलब नहीं रहा एक था, होता है ना हमें थ्रेड जॉर्डन करना, से भी कोई उम्मीद नहीं थी। उन्होंने तो रन्स ही नहीं दिए ना। मतलब कहते हैं ना, जैसे टेस्ट मैच बॉलिंग लग रही थी, जो उनके फिगर थे वो टेस्ट मैच ये फिगर होता है, 4 ओवर चार में ओवर्स 12 रन 3 विकेट्स। या 12 3 विकेट्स। तो मतलब एक्सेप्शनल बॉलिंग सैम करन की तरफ से। उसके बाद आप आ जाए। अच्छा, मेरा मेरा जो असल गुस्सा इस बात पे है कि देखिए, शान मसूद आउट हुए, फिर आपके आ रहे हैं नवाज। ठीक है, नवाज इस टीम में एज अ बैट्समैन खेल रहे हैं, उनका क्या रोल है बैटिंग में? नवाज इतने गुड इनफ प्लेयर है कि वो एज अ बैट्समैन इस टीम में खेल रहे हैं। कुछ भी नहीं करा उन्होंने आज मैं भी, इस पूरे इसीलिए टूर्नामेंट बोल उनसे रहा कुछ हूँ कि नहीं हुआ। कैप्टेंसी बहुत आप बुरी, मुझे बताएं, हॉरिबल कैप्टेंसी। आप आप आपको मुझे नवाज बताएं का रोल का नवाज, ही नहीं पता कि करना है क्या उससे। मतलब एक तरह से आप यार इस तरह अगर तो आपको मेरे हिसाब से नवाज को एज अ बैट्समैन खिलाना था तो आप खुश दिल या आसिफ अली को खिला लेते फिर। आप इसका मतलब 5 बैट्समैन से खेल लेते यार। नवाज भी आपका बैट्समैन नहीं है, जब नवाज भी कुछ नहीं कर सकते, वसीम जूनियर भी कुछ नहीं कर सकते यार, कम से कम 150 तो होता ही था ना वहां से। 4 ओवर में 30 तो करते हैं ना आप। चलो आपने कुछ नहीं करा, 30 तो कर दे। आपने तो वहां ऐसे हाथ पांव छोड़े हैं, ऐसा आपने लूज करा है कि ऐसे कोई बात ही नहीं। फिर उसके बाद जो है आपकी मतलब समझे वसीम जूनियर, जिनको आप ऑलराउंडर कहा जाता है, पता नहीं कौन सा ऑलराउंडर कहा जाता है, वो उन्होंने भी भाई कोई बॉले परफॉर्मेंस कुछ बॉलर तेज ही शॉट है, लगा। बैट्समैन नहीं है वसीम जूनियर। उससे बेहतर तो शाहीन का एक बात इनसाइड एज बात का देखो चौका घूम लग फिरा के गया, वही आ जाती है ना कि आउट आपके पास एट। एक फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर मिसिंग था, आज वही देखो आपको कीलिंग नजर आ, वीकलिंग वो नजर आ गई वो पाकिस्तान आपको में। हर्ट कर गया। वो आपको बिल्कुल बिल्कुल आप देखो एग्जैक्टली वही फास्ट हर्ट बॉलिंग कर। ऑलराउंडर का कितना क्रूशियल रोल है थ्रू आउट द टूर्नामेंट। स्टोक्स आज जितवा के चला गया मैच,
पांड्या ने बहुत लास्ट मैच साजिश में वाली। कितना अच्छा कर दिया, और बिल्कुल स्टोइनिस थ्रू आउट बिल्कुल द टूर्नामेंट आप देख लो कितना अच्छा ऑस्ट्रेलिया के लिए बिल्कुल करके गया। बिल्कुल तो जब हर बिल्कुल। टीम के आपके पास ऐसा नहीं है कि ऑप्शन नहीं है आपके पास, आपने सिलेक्शन ही नहीं की, आप अपने दोस्तों को उस्मान कादिर को लेके जा रहे हो रिजर्व्स के अंदर, आपने दानी को लिया, आपने हसनैन को लिया पे, भाई फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर कौन लेके जाएगा यार। असल बात ये है, देखिए हमने फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर को मिस करा, वसीम वाज नेवर योर ऑप्शन एज अ फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर। तो ये एक इशू आया आपकी बैटिंग की तरफ से, और बैटिंग ने बेसिकली जो है वो, मैं एंड में यही बोलूंगा कि मेलबर्न आपको मतलब बेसिकली आप कंडीशनल बैटिंग लाइनअप थी आपकी, आपने सिडनी में स्कोर करा क्योंकि सिडनी आपके सूट करता था आपको, मतलब की विकेट बन और गए दो पूरी। दफा आपने वहां स्कोर करा। आपको हाई बाउंस पे आप एक्सपोज हुई आपकी बैटिंग लाइन, चाहे वो पर्थ हो चाहे वो मेलबर्न हो, सब्सेप्टेबल हुए है, और उस वजह से जो है वो आप स्कोर बिल्कुल नहीं कर सके। अच्छा, इंग्लैंड को भी पता था कि इनको 150 भी नहीं करने देना, 150 भी इंग्लैंड के लिए फंस जाना है, तो उन्होंने मतलब एक तरह से बहुत ही अच्छा उन्होंने पकड़ा हमें, और 137 पे रिस्ट्रिक्ट कर दिया, और मतलब 80% ऑफ द मैच वहीं ओवर था, हम किसी मिरेकल का वेट कर रहे थे, और बॉलिंग में फिर लेकिन यार मिरेकल एक मुझे तरह एक से बात आया, बताओ वो फन, मैच बना। आपके बैट्समैन इतने बड़े ग्राउंड के ऊपर सिर्फ छक्के मारने की कोशिश करते हैं, खास कि तौर पे आपके देखिए, लोअर ऑर्डर। मैं आपकी इसी मैं ये जो मेन बात है ना, मैं पूरे मैच में ये बात सोच रहा था कि हमारे बैट्समैन क्या इतना जज नहीं कर सकते कि यार ये ग्राउंड, ये पिच वाज नॉट बाउंड्री हिटिंग ग्राउंड, दिस वाज नॉट बाउंड्री हिटिंग पिच। यहाँ आपको सिंगल डबल जो गैप में पुश करके 3 रन, इससे रन स्कोर करने थे, बाउंड्री एडिशन होती है आपकी। आपने ये चीज ही नहीं समझ पाए, असेस नहीं कर पाए, 10 ओवर में भी आप असेस नहीं कर पाए कि यार ये वो वाला ग्राउंड नहीं है जहाँ बैट पे छक्के मार लोगे, ये वो जब ग्राउंड ही नहीं है। आपको यहाँ अपने रनिंग बिटवीन द विकेट्स, आप देखिए इंग्लैंड कोई बॉल डॉट नहीं कर रहा था, उनको यही तो पता था बात कि ये है, बाउंड्री आपके यार नहीं है। 50 के करीब डॉट बॉल्स हुई हैं। मतलब T20 में 50 एग्जैक्टली बॉल्स, मतलब आप 8 ओवर डॉट बॉल ही ये खेल लो यार। असल मसला ये हुआ है हमारे, हम जज, वी वर अनएबल टू जज के यार इंडिया की बैटिंग कंडीशनल और आपकी रिक्वायरमेंट। बैटिंग में कोई फर्क नहीं रहा थ्रू आउट टूर्नामेंट, दोनों ने सेम अप्रोच से खेला, दोनों ने बिल्कुल वही डिफेंसिव माइंडसेट से खेला। जब भी पाकिस्तान बस पहुंच गया वो कुदरत के निजाम से, वरना पाकिस्तान भी नहीं पहुंचता था, सीधी सी बात है। देखिए बस वो तो आप, अब आप वो अलग बात है हमारा। मैं बस ये कहूंगा कि देखें, बैटिंग जो है वो आपकी रिवैम्प मांग रही थी कब से, तुम अच्छा, वो थोड़ी दूसरी सी बात ये बताओ कवर मुझे हुई कि सिडनी में हारिस, जी। हारिस को कोई गाइड करने वाला नहीं था कि भाई आपने एडिलेड के अंदर छक्के तो मार लिए। अब मुझे एक बात बताओ, जब आपके पास आदिल रशीद सामने है, आपकी स्ट्रेट की बाउंड्री 80 80 85 85 मीटर की है, तो कौन आके बताएगा? बाबर खड़ा होता ना उसके साथ, तो उसको कोई नहीं बताने वाला है। देखें देखें बात बिल्कुल आपके यहाँ सही है, मेरे हिसाब से तो गेम ही नहीं था हारिस का इस ग्राउंड पे, इस ग्राउंड पे वन डाउन शान बनते थे, हारिस को आना ही नहीं चाहिए था वन डाउन। और शान ने वैसे बताया किस तरह बैटिंग करनी है, लेकिन वो अपनी विकेट देके चले गए, लेकिन वही बात है, आपकी बैटिंग लाइन को एक्सपोज होना ही था, और इन दी एंड वो एक्सपोज हो गई। वो टूर्नामेंट में 3 दफा एक्सपोज हुई इन दी आपकी एंड बैटिंग क्या, लाइनअप, हाँ, बल्कि 4 दफा। पहले ही एक्सपोज हो चुकी थी वो तो। नीदरलैंड के खिलाफ, हाँ, और साउथ अफ्रीका और न्यूजीलैंड के खिलाफ आपको अच्छी कंडीशंस मिली, आपने उन पे कैपिटलाइज करा, तो वही बात है कि अब आप ऑलवेज फाउंड वांटिंग थे। और इंग्लैंड, देखिए इंग्लैंड की बहुत अच्छी वाइट बॉल साइड है, इसमें तो हमें कोई शक नहीं है। बहुत ज्यादा अच्छी वाइट बॉल, मतलब वो पूरी दुनिया से अभी एक स्टेप अहेड है, सिर्फ हमसे नहीं पूरी दुनिया से अभी वो एक स्टेप आगे हैं, उनकी टीम, और उनको इवन टक्कर देना भी जो भाई अगर आप पहले यहाँ हमने तक लेके गए हो ना साइड अपनी देखा। सिर्फ और सिर्फ बॉलिंग ऐसे लेके गए हो जो आपकी वर्ल्ड क्लास बॉलिंग है, बिल्कुल बैटिंग में तो बिल्कुल, आप इंग्लैंड के इतने सही बराबर नहीं आते। तो थोड़ा बहुत वही जैसे यही बात है। जैसे वही बात हो गई कि आपकी क्लब की टीम है और उनकी इंटरनेशनल साइड है, इतना फर्क है आपका। बैटिंग में तो आपकी बात सही है, इतना ही फर्क है, वो तो हमारे बॉलर्स इतने ज्यादा अच्छे हैं कि उनके बैट्समैन को भी हमने जो है वो हिलने नहीं दिया, वरना अगर हमारे बॉलर्स ही हमारे बैट्समैन को बॉलिंग करे तो मुझे नहीं लगती 100 भी स्कोर कर पाते। जो बात तो है। वही बात है कि 137 वॉज नेवर इनफ, और उस पर भी फाइट आई। शाहीन ने अर्ली ऑन जो है वो विकेट, वही ब्रेक थ्रू दिलाई। उसके बाद हारिस रऊफ को तो भाई कमेंडेबल बॉलिंग, यार हारिस भाई वो रऊफ ने जिस तरह, ग्राउंड, वो मेलबर्न उसका ग्राउंड है भाई, सीधी सी बात है यार यार। उस बंदे वो ने जो कलेक्शन, बॉलिंग में भी एफर्ट ऐसी टॉप नॉच डाली, फील्डिंग में भी देख लो कितनी अच्छी फील्डिंग फील्डिंग उसने में की भी है। जितनी उस बंदे ने जान मारी है, जो उसने बॉलिंग करी है यार, मतलब सल्यूट मेरा हारिस राउफ को। और बटलर को भी उन्होंने लेकिन ऐसे आउट करा, ऐसे कोई मसला ही नहीं है। फिर वही बात, उसके इस बाद पिच के नसीब, ऊपर आपने नवाज से बॉलिंग क्यों नहीं की? मुझे इस बात का असल जवाब दे देखिए दो। बस, ये कोई, इसका इसका जवाब किसी के पास नहीं है, ये तो पिच ऐसी लगी थी जब आदिल रशीद की बॉल ग्रिप कर रही थी कि यार यार नवाज उन्होंने के लिए टेलर लिविंगस्टन से मेड पिच ओवर है। करवा अच्छा दिए, इसमें एक आपको बात अभी भी बताऊं, समझ में नहीं आ रही? अब
अब आप मेरी बात सुन, अब आप बात समझिएगा। लिविंगस्टन तो चलो उनको मैं ऐसी वो ऐसी चलते बिल्कुल बॉलर है। अब आप बात सुने, आदिल रशीद की एवरेज स्पीड जिसपे उन्होंने पाकिस्तान को फंसाया वो 80 kph, ठीक है। फ्लाइट पे नवाज बीट की कर रहा एवरेज था। स्पीड नवाज की एवरेज स्पीड वाज अराउंड 95 kph। नवाज वाज 10 kph फास्टर देन आदिल रशीद थ्रू आउट। शादाब की सॉरी, शादाब वाज 10 kph फास्टर देन आदिल रशीद थ्रू आउट, ठीक है। तो शादाब को उस हिसाब से आपने देखा रेवोल्यूशन या स्पिन नहीं मिली, लेकिन और वो उसका स्टाइल है, देखिए उसका इशू नहीं है शादाब का स्टाइल है कि वो तेजी कर सिचुएशन रहे हैं, देख वो के तेज बॉलिंग छोड़ रहे करनी थी हैं। आपको, बस ये है। तो आपको आपको नवाज के लिए ये टेलर मेड पिच इसलिए थी क्योंकि नवाज का स्टाइल है कि वो स्लो करते हैं, फ्लाइट देते हैं और फिर उनकी बॉल ग्रिप करती है। नवाज फ्लैट डेक्स पे ससेप्टेबल होते हैं, मतलब उनको आप कोई भी बैट्समैन पकड़ के मार सकते हैं फ्लैट डेक्स पे, लेकिन जहां भी उनकी उनको ग्रिप मिल जाती है नवाज को, वो रन थ्रू कर जाते हैं बैटिंग लाइनअप से। ये इसकी मैं आपको बहुत सारी एग्जांपल दे सकता हूँ जहां वो रन थ्रू कर गए बैटिंग लाइनअप पे, जैसे ही उन्हें ग्रिप मिली वो एक तरह से अनप्लेबल हो जाते हैं नवाज। तो ये उनके लिए टेलर मेड पिच थी क्योंकि इसमें स्लो मतलब थोड़ी सी फ्लाइट और स्लो बॉल जो है वो ग्रिप कर रहा था, उनको ओवर ना देना समझ और से बाहर है। और इसमें मैं आप बाबर का आपने कसूर नहीं बीच में भी मानूंगा, नहीं दिया। आपके आपने बीच में लेजेंड्स, भी नहीं दिया। आपने बीच में भी नहीं आपके दिया, मसला ये है कि वही, आपने फिर इफ्तिखार को ट्रस्ट कर लिया। आपने जब भी वो नहीं तो दिया। देखिए दो लेफ्ट, देखिए उस वक्त तो यार दो गेम ओवर था लेफ्टीज उस क्या वक्त। होता है यार, दो लेफ्टीज से क्या वो तो मतलब। यार वो तो जब पिच में 17वां ओवर असिस्ट था मिल ना, रही है तो आप यार उस अब वक्त तो, उस पे भी आपने उस छक्का वक्त चौका तो खा लिया ना। है ना, वो आखिरी उस ओवर वक्त तो तक, मैं बात, आखिरी ओवर तक उसके गेम अलावा जाता। मतलब आप, मैं ये आपको स्कीम ऑफ थिंग्स समझा रहा हूँ आपके, कि आपने शुरू में भी नहीं दिया उसको पावर प्ले में, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस नहीं है आपके कि पावर प्ले में दे। चलो पावर प्ले खत्म हो गया, आपने फिर इसके बाद जो है मिडिल ओवर्स में भी नहीं दिया। मिडिल ओवर्स के बाद भी जब शाइन का कोटा बाकी था आपने जब भी नहीं दिया। हॉरिबल वही कैप्टनसी है ये, ये बोल हॉरिबल रहा हूँ। और कैप्टनसी। इसमें नहीं, इसमें कैप्टनसी का तो मैं सिर्फ कैप्टनसी में ब्लेम नहीं करूंगा, जो आपके लेजेंड्स बैठे हुए हैं बाहर, वो अब तो देखिए 10 ओवर में भी आ जाते हैं अंदर, पैगाम दे रहे हैं। सकलैन मुश्ताक को क्या ये नहीं समझ में आ रहा है कि ये पिच कौन सी है, इस पे क्या बॉलिंग करनी है, उनको नहीं अंदाजा। यार वो लेजेंड बैठे हुए हैं, मोहम्मद यूसुफ को अंदाजा नहीं हो रहा है यार पिच का, ये नवाज की पिच है। चले हेडन वगैरह ने तो नवाज को इतना बॉलिंग करते हुए नहीं देखा ना, उन्हें तो आइडिया नहीं है नवाज किस तरह का बॉलर है, उन्होंने तो पिटते हुए ही देखा है नवाज को कि इंडिया से पिट गया। लेकिन इन लोगों को तो पता है ना नवाज की क्या स्ट्रेंथ है, नवाज किस तरह का यार बॉलर है, उसको 2021 से तो पिचेस देख रहे सूट हैं हेडन करती है। यार। उनको उनको नहीं यूएई में देखे देखा आप तो है। बात तो बात तो नहीं, वो तो चले बैटिंग कंसल्टेंट है, मैं तो ऐसी मिसाल नहीं, लेकिन बात तो सकलैन मुश्ताक की मानी जाएगी ना, हेड कोच है यार वो, उनको नहीं पता स्पिनर की क्या वीकनेस है। नवाज को ओवर ना देना तो समझ ले हैरी ब्रूक के अगेंस्ट, यही तो असल है। हैरी दिमाग को ब्रूक ये इतनी बात देर सरवाइव एक्सेप्ट ही कैसे नहीं कर कर गया, रही। मुझे ये बताओ। मेरी तो दिमाग एक्सेप्ट नहीं कर रही कि नवाज, मैं तो आपसे देखी जब जब आदिल रशीद बॉलिंग कर रहा था, मैंने आपको मैसेज करा था नवाज, मैंने तो शादाब भी नहीं लिखा था, मैं लिखा था नवाज इस पिच पे डेडली हो, क्योंकि पिच नवाज की लग रही थी, और उस पे ना देना नवाज को ओवर मेरी समझ से बाहर है। अगर ये इतना आपका कॉन्फिडेंस उस पे लूज कर वही चुके था, हैं, ये क्रिमिनल ऑफ द अगर थॉट है आप आपकी, कि आपने इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिस की है। ये आप अगर आप ये इतना टारगेट भी डिफेंड कॉन्फिडेंस कर लूज लेते कर आप। चुके हैं, जब 8 और बिल्कुल। 9 पर ओवर चला गई थी इक्वेशन, जब भी आप डिफेंड कर सकते थे बहुत आराम से। वो देखिए आप मैं तो ये बोल रहा हूँ, अगर आप इतना कॉन्फिडेंस लूज कर चुके हैं नवाज पे, तो नवाज पे प्लेइंग 11 में करियर है। मेरा तो फिर यही आपसे ही सवाल है, क्या वो भाई एज अ देखो, बात बैट्समैन, वही आ जाती है। प्योर बैट्समैन को इस मोमेंट क्वालिफाई पे, करते हैं? इस मोमेंट पे सरफराज होता या आपको वर्ल्ड कप जितवा के दे देता ये वाला मैच, मैं आपको गारंटी लिख के यार देता आप इस बात मुझे की। बताएं, एज अ प्योर बैट्समैन क्या नवाज क्वालिफाई करते हैं प्लेइंग 11 में पाकिस्तान की? मेरा आपसे सवाल है। नहीं भाई, कहाँ से करता है। वो तो फिर प्लेइंग 11 में नहीं बस करते हैं। अगर आपने एज अ यही बॉलर बात यूज ही नहीं यही, करना आपने उसको। यार ये यही पिच बात आप, है, भाई अगर देखो मैं तो नवाज को बोलता हूँ यूज कि करना। इंग्लैंड ने आपको बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी दी थी शुरू में बैटिंग करने के लिए। आपके पास परफेक्ट अपॉर्चुनिटी थी, आप 150 बोर्ड पे लगाते और इजीली डिफेंड करते आप। ना आपसे बैटिंग में 150 हुए, और आपने फिर जो माशाल्लाह से कैप्टनसी की है, ऊपर से आपने फील्ड शुरू में ही खोल दी सबके लिए, क्या आओ इजी रन्स करो, सिंगल्स करो, डबल्स करो, कर दिया आपने। लेकिन बस देखिए वही बात है। और इंग्लैंड की लक भी खैर बहुत अच्छी चली, शाहीन के क्रूशल वक्त पे 2 ओवर, वो अगर 2 ओवर शाहीन कराते तो गेंद बस का देखो, नक्शा बदल अब सकता मैं था, लेकिन यही बात स्टोक्स बोलूंगा आपसे। स्टोक्स सेट नहीं थे, प्लेयर्स की स्टोक्स सेट रेपुटेशन पे नहीं आप थे। ना जाया करो। प्लेयर फिट 100% नहीं होगा, आप कभी भी उसको स्क्वाड में नहीं डाल सकते। आ गई ना देखिए क्रूशल वक्त के प्लेयर ऊपर इंजरी फिट, उसकी। मैं आपको फिट का तो मैं आपसे थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा कि अगर शाहीन नहीं होते शायद हम फाइनल भी नहीं खेल रहे होते और ऊपर से आउट भी नहीं हुए हुए होते। शाहीन को लॉन्ग ऑन पे खड़ा करना ये ब्लंडर है मेरे यार ओपिनियन आपने ये में, ऐसे ही इस मानूंगा। मैच में भी वो हरकत की है, लॉन्ग, सेमीफाइनल में भी ये उनकी हरकत की थी। उनकी इंजरी ट्रिगर हुई है क्योंकि वो बैंड होके उनका घुटना फंसा है, साफ नजर आ रहा है, वो जो विजुअल्स है उनका घुटना पूरा धस गया और इंजरी ट्रिगर हो गई। तो आपको कम से कम बचाना था उसे, मतलब फाइन लेग थर्ड मैन पे रखते आप उसे, क्यों आपने उसको लॉन्ग यार ऑन पे आप, रखा? जिस और दूसरी लॉन्ग बात, ऑन आप मेन फास्ट बॉलर्स को रखते ही स्पिनर नहीं हो क्या लॉन्ग केस ऑन के होगी? ऊपर।
लॉन्ग ऑफ तो वही सबसे एथलेटिक फील्डर्स होते हैं, आपके स्पिनर्स होते आपका देखिए, ज्यादातर। शाइन का बनता ही नहीं था, और अगर वो 2 ओवर शाइन कराते तो शायद मैच तो का नक्शा बदल सकता था अभी भी आप मुझे बता दें किसकी गलती है, ये बताओ। ये तो टोटल गलती है बाबर आजम की जजमेंट की, बस कि कौन से फील्डर को कहाँ प्लेस करना है। जो फील्डर को प्लेस कर रहे हैं, रिजवान भी बहुत सही कर रहे थे कि कौन सा फील्डर कहाँ खड़ा होना है। मुझे नहीं पता एग्जैक्टली कि किसने प्लेस करा उनको स्पॉट पे, लेकिन जाहिर है हम तो कैप्टन को ही बोलेंगे कि अल्टीमेट डिसीजन तो कैप्टन का ही होता है कि कौन सा फील्डर जो है वो जाहिर है किस स्पेस की, चाहे भाई, वो समझ रहे हो आपके अगर इस उन्होंने वक्त स्पिन करा। 3 ट्रॉफीज हो चुकी हैं जो कि आप चोक कर चुके हो बाबर आजम की कैप्टनसी में। वर्ल्ड कप आपका बना बनाया, फाइनल तो मैं बोलूंगा बना बनाया था यार आपका, सही है, आपने चोक कर लिया। एशिया कप आपने चोक कर दिया। T20 वर्ल्ड कप लास्ट ईयर का आपने चोक कर दिया। ये जो फिनिशिंग टच होती है ना, ये एग्रेसिव कैप्टनसी की वजह से। आप ये शुरू में शाइन, जब शाइन शुरू में इतनी अच्छी बॉलिंग कर रहा था तो आप पूरे 4 उसी से करवा लेते। करवा देते हैं। मेरे हिसाब से 3 हो जाने चाहिए थे तो शायद, मेरा भी एक, मैं भी कह रहा था 3 शाइन के रोके नहीं, रिदम जो है ना 3 हो जाने चाहिए थे शाइन के। आपने वसीम जूनियर को अपने आपने डेथ के लिए रोका। रखा हुआ है, तो आप शाइन से करवा लेते शुरू में ही। आपने सेफ मोड करने की कोशिश की बाय नॉट गिविंग यार शाइन यही तो थर्ड मसला है ओवर। ना बाबर के अंदर, ये जो ऑप्शन होता है ना, किल किल द मैच, ये वाली इंस्टिंक्ट नहीं है बाबर के ये तो अंदर। गलती है, ये भी गलती आप कह सकते हैं। शाइन से 3 अगर आप अपफ्रंट करवा सकते थे, क्योंकि बहुत आप मैच खेल की तरफ, जब बटलर आउट हो गए थे ना, तो लास्ट पावर प्ले ओवर आप दे सकते थे, लेकिन वही शाहीन ने बात है रन कि कितने चले दिए वो थे तो नहीं यार, हुआ। 13 बॉलों पे 13 रन दिए शाहीन ने, और क्या चाह रहे शाहीन हो आप। देखिए, शाहीन तो खैर आपको मैं बता रहा हूँ, अगर शाहीन 2 ओवर कराते तो शायद मैच का रिजल्ट कुछ और होता है। ये तो मैं आपको कंफर्म बात बता रहा हूँ फुल फ्लैश, क्योंकि बेन स्टोक्स बिल्कुल भी सेट नहीं थे, ठीक है। बिल्कुल। उनके बॉल नहीं आई थी, वो आज इतनी किस्मत लेके आए हुए थे। खैर ये भी एक बात फैक्टर हमें रन निकलना आउट पड़ेगा उनके कि मिस हो आज रहे जो हैं, है, कैचेस उनके मिस हो रहे आज हैं, इतनी ड्रॉप इतनी चांसेस उनके किस्मत हो रहे हैं। हमारे साथ नहीं चली। इतनी किस्मत अबे हमारे साथ नहीं नसीम के चली। खिलाफ कितने रिजवान एज बचे हैं यार। रिजवान की एक ही इनसाइड एज लगी जिसपे उनकी विकेट पे लग गई, वरना 90% ऑफ द टाइम वो बॉल कभी भी विकेट पे नहीं लगती। और स्टोक्स की इनसाइड एज भी हो रही है, यार देखो, बॉल बात उसकी वही आ वजह से जाती जा है, रही है, लक लक और वो ऑलवेज आउट नहीं हो फेवर्स रही। द ब्रेव, ये हमेशा है ये बात। लेकिन आप ये बात तो मैं 2019 आज का से वर्ल्ड नहीं कप है, बोलूंगा। 2000 आज का वर्ल्ड कप है, नसीम ने एशेस आपको है, ये नसीम बंदा ने बड़े मैच का बड़ा प्लेयर है, सीधी सी बात है। ये तो खैर, इसमें तो कोई बात, इसमें तो कोई शक ही नहीं है कि 2016 के स्टोक्स वर्ल्ड कप के बाद से जो रिडेम्पशन दिखाई है ना स्टोक्स ने, अनबिलीवेबल भाई। 2 वर्ल्ड कप जितवा दिए इंग्लैंड को उन्होंने, तो ये बात, इसमें तो कोई शक की बात नहीं है कि स्टोक्स से बड़ा इम्पैक्ट प्लेयर अभी दुनिया के अंदर कोई मौजूद नहीं है। शायद आएगा भी या नहीं आएगा। रिकी पॉन्टिंग ऑन पार है, कह सकते हैं आप। रिकी पॉन्टिंग के जो नॉकआउट में परफॉर्मेंसेज होती है, तो इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन यही है कि एट द एंड ऑफ द डे बॉलर्स ने अपनी पूरी जान मारी। वो एक मिसहैप यार हो गया अब शाइन वाला, जिसमें एक और हम बता दो मुझे रॉन्ग बात, साइड एक और पे बात एंड हो बताओ गए। मुझे आप। जी। आपने आपने अब कुछ सोचा है कि आपने ओपनिंग चेंज करनी है शुरू में, या अभी भी कुछ देखिए नहीं अब तो सोचना। मुझे देखिए अब तो मेरा ओपिनियन है, इस पे हम आगे भी बात करेंगे। अब पाकिस्तान का अप्रैल तक T20 ही नहीं है, ठीक है। अब पाकिस्तान जो है वो अभी रेड बॉल खेलेगा। पहले उनसे खेलेगा, इंग्लैंड से खेलेगा, फिर इंग्लैंड से, फिर न्यूजीलैंड से रेड न्यूजीलैंड से बॉल है, खेलेगा। और फिर न्यूजीलैंड से ODI है, और फिर PSL है। और PSL के बाद जाके अप्रैल के अंदर हमारी T20 सीरीज है। मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है मतलब किससे। वेस्ट वेस्ट इंडीज इंडीज से से है भी है। शायद, हाँ। वेस्ट इंडीज से शायद है। तो मतलब हमारे पास अभी बहुत टाइम है रीथिंक करने को, तो रिवैम्प तो होगा। अब आपको न्यू फ्रेश लेग भी मोस्ट प्रॉब्ली नजर आएंगे। देखिए PSL आ रहा है, PSL में बहुत से प्लेयर्स हैं जिन पे हमारी भी नजर है। साइम अयूब वगैरह जैसे प्लेयर्स, टैलेंट जो है वो आ रहे हैं, तो अगर वो शोकेस करते हैं अपना टैलेंट, तो बिल्कुल वो जगह बना पाएंगे। और लर्निंग कर्व और होगा भाई T20 में। आपको अब एक देखिए, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर आपको ढूंढना पड़ेगा, आपको उसको पॉलिश करना पड़ेगा। आपके पास अब 2 साल का वक्फा है इस वर्ल्ड कप और अगले T20 वर्ल्ड कप में। तो अगर आपने अभी हाँ भी आपको तैयार नहीं किया ना, यार फास्ट बॉलिंग वेस्ट ऑलराउंडर इंडीज में भी आपको इररिस्पेक्टिव ऑफ द कंडीशंस आपको खिलाना चाहिए पड़ता है होगा। टीम में, क्योंकि 6 वेस्ट बॉलिंग इंडीज ऑप्शन में भी आपको आपको चाहिए। चाहिए होगा। जी। हाँ बिल्कुल। और लेकिन इंडिया में तो आपको स्पिनिंग ऑलराउंडर चाहिए। 3 फास्ट बॉलर और 2 स्पिनर, 3 स्पिनर ऑलराउंडर। अब देखिए क्या होता है, ODI वर्ल्ड कप भी आ रहा है। ये टीम तो इस की पे ही बात एवरेज करेंगे। एवरेज एज में अभी भी बोल सकते हैं बहुत क्रिकेट पड़ी हुई है। लेकिन जो आपके टॉप ऑर्डर्स है ना, आप टॉप ऑर्डर्स में देख लो, कोई भी मेरे ख्याल से बाबर आजम के अलावा कोई भी 30 से नीचे नहीं है, क्योंकि रिजवान की देख लो आप 30 है, 28 बाबर की है, शान मसूद 32 के हैं, इफ्तिखार 32 के हैं, तो कोई भी यंग नहीं है टॉप में। इफ्तिखार, हाँ इफ्तिखार तो देखिए, मुझे तो लगता नहीं है कि अब मतलब अब देखें क्या होता है। खैर वैसे अब इफ्तिखार को ड्रॉप तो टाइम नहीं करना बहुत चाहिए, इफ्तिखार ने अपनी जगह बहुत बनाई है, है इस टीम में। टाइम बहुत है। आज तो खैर उन्होंने मैच पूरा फंसवा दिया, लेकिन नवाज यार मैन ऑफ द टूर्नामेंट है, उन्होंने कोई कसर नहीं छोड़ी हमारा हमारा में हरवाने पर मैच।
लेकिन भाई कोई कोई मैं देखिए। मैं एक ये जो आपका अवार्ड है ना मैन ऑफ द टूर्नामेंट का, ये मैं बाबर आजम के साथ भी शेयर करना चाहूंगा। बाबर आजम ने ना अच्छा तो थ्रू आउट द टूर्नामेंट बैटिंग में कुछ कसर उतारी है, ना कैप्टनसी तो आपको पता ही है। देखिए तो आपको भाई ये कैप्टनसी, मुझे तो लगता है कैप्टनसी भी दे देनी चाहिए बाबर आजम को, कि भाई आप देखिए अपनी बैटिंग पे फोकस करो मैं लेकिन और देखिए कैप्टनसी किसी और मैं को दे दो आपसे आप। मैं आपसे थोड़ा सा डिसएग्री इसलिए करूंगा कि देखिए बाबर को हम लोग बोल रहे हैं हम हार गए, बहस तो कर रहे हैं, आप भी कर रहे हैं बहस कैप्टनसी में, लेकिन इससे पहले हमने कितने फाइनल्स खेले हैं, कितने हम पहुंचे हैं, ये भी यार तो एक बात है आप ना। अपने ना देखिए फाइनल्स, जो ये वाली जो बैटिंग फाइनल, ये रहने दो। आप मुसलसल बॉल, आपने देखे बैटिंग में क्या किया मुझे बताओ? बैटिंग हमेशा आपकी बॉलिंग आपकी वर्ल्ड देखिए क्लास आप रही है, देखो वही आपके फेसेस बचा रही है। यार, यार मैं आपकी सिर्फ एक बात बोल रहा हूँ, मैं आपकी बात को मना नहीं कर रहा, मैं आपकी हर बात मान रहा हूँ, मैं मुझे एक आपको बात उसका बताओ, नजर नहीं अच्छा आ रहा, अच्छा लेकिन मुझे मैं एक सिर्फ बात इतना बताओ। बोल रहा हूँ आप इसकी बात कि कर रहे जो हो कि लोग कितने फाइनल्स खेले हमने, सही है, आप मुझे बताओ इसकी जगह सरफराज के T20 वर्ल्ड कप में कितनी कैप्टनसी मिली है सरफराज यार को? यार देखिए सरफराज की बात हम पहले ही बहुत दफा कर चुके हैं, उसको गलत निकाला गया, उस बात से कोई डिसएग्री करी तो मतलब ये कर ही नहीं आप सकता। फिर और ये बोल रहे हो ना कि T20 फाइनल्स कितने पहुंचे हैं? लेकिन लेकिन देखिए सरफराज के अलावा मैं बोल रहा हूँ, देखिए सरफराज तो बैटिंग कुछ बोल भी नहीं रहे ना कि मुझे होना चाहिए, लेकिन जो तनकीदें हो रही हैं, जो बातें आ रही हैं, उन लोगों ने अपने टेन्योर में क्या अचीव करवाया है। शाहिद अफरीदी ने क्या करवा लिया था आपको वर्ल्ड कप में, 2010 यार का आप बॉटल पुराने करवाया, नाम के 2016 का नाम, मैं करवाया, पुराने नामों की बात ही बारह नहीं कर चौदह रहा, में आपके पास ने क्या अभी जो करवाया। यूनिट मिला है, देखो आपका जो अभी यूनिट है ना, करंट यूनिट, उसमें पोटेंशियल तो बहुत है, सही है, वो आपको 2 पे 2 वर्ल्ड कप भी और जितवा के अभी दे सकते हैं। देखिए लेकिन एवरेज आपको एक प्रॉपर देखिए, लीडर जो है ना, लीडर मैं जो आपको उसका एक और प्रॉपर बात पोटेंशियल बताऊं, इस्तेमाल करे। मैं आपको हाँ हाँ, मैं बताऊं है कि मैं सिर्फ इतनी सी बात कहना चाह रहा हूँ कि देखिए आपकी बात सही है, हमने एक साल में 3 हुआ है, अब हमारे पास 2023 का वर्ल्ड कप है और 2024 का फिर वर्ल्ड कप है हमारे पास। हमारे जो बॉलर्स है ना, उनकी अभी एज कम है, वो बहुत पोटेंशियल वाले हैं लेकिन सबकी एज कम है, ठीक है, आपको अपनी बैटिंग ट्वीट करनी है थोड़ी सी। और दूसरी चीज मैं आपको बताऊं, इंग्लैंड की यही टीम थी मोर और लेस 2015 के वर्ल्ड कप में बांग्लादेश से हारे, फिर आके 2019 का वर्ल्ड कप जीत गए। आपको थोड़ा सा एक, मुझे ऐसा लगता है कि आप एक वर्ल्ड कप बॉटल करने के बाद, एक दो करने के बाद आप जो गेन करते हो ना एक्सपीरियंस, फिर आप आगे खेलते हो। इसकी एक और एग्जांपल है 87 का वर्ल्ड कप। 87 का वर्ल्ड कप पाकिस्तान की बहुत स्ट्रांग टीम थी और हम सेमीफाइनल हार गए अपने होम ग्राउंड पे, फिर आगे हमने 92 में जीता था वर्ल्ड कप। तो थोड़ा तो सा 92 में इनएक्सपीरियंस जो है कप्तान ना वो कौन था आपका? होता है। कप्तान कौन था आपका 92 में? 87 में भी इमरान खान था, 92 में भी इमरान खान था, दोनों तो में इमरान खान तो था, आपका यही बता रहा हूँ कि कप्तान भी लीडरशिप चेंज हुआ स्किल था। आप तो देखो, एक ही वर्ल्ड कप के बाद वो फॉरेन से दूसरा वर्ल्ड कप देखिए लेके आ गए, लीडरशिप, समझ में आई? या बाबर आजम को देखिए बैक टू तो बैक आपका फाइनल्स 5 प्लस एक साल का भी तो सेमीफाइनल गैप मिल था, गए। आपके प्लेयर मेच्योर नहीं हुए। देखिए देखिए अब आप सुन लें, नसीम ने 2 ओवर में शुरू के 25 रन दिए, शो हो रहा था कि नसीम जो है वो इमेच्योरिटी दिखा रहे हैं, ठीक है, इमेच्योर है, पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं। वसीम ने सेंसलेस बॉलिंग करी आके, उस वक्त जिस स्टेज पर यॉर्कर्स करनी थी वो बैक ऑफ द लाइन कर रहे हैं, अपनी स्ट्रेंथ पे नहीं आ रहे, शो करा कि वही वो ओवर वही इमेच्योर है, मैच पहला खत्म वर्ल्ड हो कप गया। खेल रहे हैं। हारिस ने भी शो करा कि वो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बिल्कुल ब्रेनलेस बैटिंग। इफ्तिखार ने भी शो करा वो पहला वर्ल्ड कप खेल रहे हैं, बिल्कुल ब्रेनलेस बैटिंग। तो कहने का मकसद है, आपकी जो शान मसूद का ही पहला वर्ल्ड कप था, तो कहने का मकसद ये है कि ये जो लॉट ऑफ ग्रुप है, इसको अगर हम टाइम देंगे, देखिए हमेशा क्रिटिसाइज करना तो बहुत आसान होता है, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि हम यही ग्रुप ऑफ बॉयज होगा, कुछ 2 वीक्स आपको बैटिंग में जरूर नजर आएंगी और ये 2023 का वर्ल्ड कप उठा लेंगे। लेकिन बस बात यह है कि जो एरर्स हैं, इसमें एक बात मैं ऐड करूंगा, जो एरर्स हैं उन्हें रेक्टिफाई जरूर करें, ठीक है, ऐसा नहीं है फेस ऑफ डिनाइल में ना तो चले एरर जाए, आपका एरर्स को कहाँ है? रेक्टिफाई बैटिंग में करें। ही है ना यार एरर? कहाँ गलती, आपका तो एरर, अच्छा आपका मुझे एरर एक बात बताओ, बेसिकली है आप कि आप बोल लो कि कैप्टनसी ठीक है, चलो मान लिया मैं आपकी बात से, कैप्टनसी ठीक है, सब कुछ मैं है। आपसे ये नहीं बोल रहा 100% ठीक है, नहीं, मैंने आपसे ये नहीं एक बोल रहा, अज्यूम कर लेकिन लो, मैं आपसे आप कहा अज्यूम, इतनी आप बुरी बोलो कि नहीं है, क्रिटिसाइज ना करो। इतनी आप बुरी मुझे नहीं है कि बताओ, स्टैंड करी आप है, मुझे मैंने बताओ, ये जब बोला। आपको आपको आपकी बैटिंग जो है, आपकी बैटिंग क्लिक नहीं कर रही है ओपनिंग, तो आपने कभी चेंज करने की कोशिश की उसको? कभी चेंज करने की कोशिश यार आप की? यार देखें, शान मसूद मिडिल आपका ऑफ एक द, नेशनल ओपनर है, आपने कभी उसको यार चांस देने की, देखिए मिडिल नेदरलैंड्स के ऑफ, मैच में ओपनिंग करने की कोशिश की उसको? मेरा देखिए आपका अपना ओपिनियन है, मेरा ओपिनियन, मैं मिडिल ऑफ द टूर्नामेंट तो मैं बिल्कुल नहीं समझता ठीक करनी चाहिए। नेदरलैंड्स अगर के आपको खिलाफ आपने ऐसा, फखर को ओपनिंग करने दी? मुझे बता दो आप यार फिर। अगर आपको ऐसा करना था तो आप पहले करते, आप ट्राई सीरीज में ट्राई कर लेते, तो अगर आपको यही शो बता रहा हूँ करना। आपको, आप आप बेस्ट करने ऑफ ही द नहीं वर्ल्ड कप चाहते, नहीं कर सकते, आप आप करना बेस्ट ही ऑफ नहीं द वर्ल्ड कप चाहते। नहीं कर सकते। आप ट्राई सीरीज यार क्या, अगली सीरीज भी देख लेना जब भी ये दोनों कर रहे होंगे। यार तो अगर वो कर रहे होंगे ये दोनों,
और परफॉर्म नहीं करेंगे तो आपकी बात फिर वैलिड हो जाएगी। इस पे तो अब आपका और मेरा सेमीफाइनल भी इन्हीं दोनों ने जितवाया ना। आपको क्या लगता है कि शान मसूद वगैरह आके आपको सेमीफाइनल निकाल के दे देते? तो ऐसा नहीं है कि हर चीज पे फौरन क्रिटिसाइज करना शुरू कर दे। आपकी बात सही है, एरर्स को रेक्टिफाई करें। ये ओपनिंग पेयर मेरा भी ओपिनियन है कि ये ओपनिंग पेयर आपका लॉन्ग टर्म में नहीं चल सकता है, इसमें चेंज करना पड़ेगा। तो ये नहीं बोल रहे टीम से निकालो, बीच में लाना, बीच में किसी और को आना पड़ेगा। एक नंबर 3 जाए, एक ओपनिंग में, और बीच में जो है एक डायनामिक प्लेयर आया आपका, या फिर एक नंबर 4 में भी चले आइए। तो ये आपको चेंजेस करने पड़ेंगे। भाई और इसके बाद मैं तो देखिए बोलता अभी हूँ T20, आपके पास एक लेकिन अभी कीपर है, T20, आपके आपको कीपर चेंज करने की जरूरत है, सीधी सी बात बता रहा आप, हूँ। मैं तो देखिए बस सीधी बात ये है कि अभी T20 अब आपका फोकस नहीं होना चाहिए, ऑल इज गॉन। आपका 1 दिसंबर से टेस्ट सीरीज शुरू हो रही है, उस पर फोकस करें। आपको 5 टेस्ट जीतने हैं या 4 टेस्ट जीतने हैं, 4 आउट ऑफ 5 टू प्ले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल। आपका चांस है, आप कम से कम ये एफर्ट दे। जीतना तो आपके हाथ में नहीं है, लेकिन कम से कम हाँ, एफर्ट दे और उसकी प्लानिंग करें आप। जीत रही अब है इसको डेड भुला डेड दें इन विकेट और लोगों को। फ्लैट विकेट से ऊपर। वो तो देखा जाएगा क्या होता है, लेकिन कोशिश तो करें ना जीतने की। चले चले कोशिश करते फिर हैं, नेक्स्ट हम भी वीडियो में। टीम को जितवाने की कोशिश हाँ, करते हैं अपनी।